स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ओम्। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वासुः। नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो इवभ्यो नमासिनेभ्यः। यजाम देवान् यदि शक्नवामाज्यायसः समसमावृक्षि देवाः। तत्त्वायामि ब्रह्माणा वन्दामानस्तदासास्ते यजामानो हविर्भिः। अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुसं समानायुः प्रमोसेः। ओम हरि ओम। बहुत अच्छा प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कौन सी शाखा है आपकी? धन्यवाद। कौन सी शाखा है? हाँ, ऋग्वेद शाकल शाखा। ऋग्वेद की शाकल शाखा है, ठीक है। जी जी माता जी, अच्छे वैदिक है माता जी, हमारे यहाँ बहुत अच्छे। हाँ, वही हम जान रहे थे, पढ़ा रहे जी। पूछा कि कौन सी शाखा है, क्योंकि जी जी माता जी आरंभ करते हैं। माता जी को प्रणाम। हाँ माता जी प्रणाम, आरंभ करता हूँ माता जी। गत कक्षा में हम लोगों ने जो फल व्यापार और धातु में जो व्यापार है वो साध्यावस्था व्यापार है। धातु से उपस्थित होने वाला व्यापार साध्यावस्था व्यापार है। साध्यावस्था व्यापार जो किसको कहते हैं, साध्य क्रिया किसको कहते हैं, तो उसका लक्षण भी बता दिया था कि क्रियांतर की आकांक्षा जिनमें न हो। तो धातु से उपस्थाप्य व्यापार में जो है क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती है, इसलिए वो साध्यावस्था व्यापार है। साध्यावस्था क्रिया होती है, साध्यावस्था व्यापार है। इस साध्यावस्था क्रिया की जो प्रतीति होती है वो फुत्कारत्वेन होती है, अधिश्रणत्वेन होती है, अधसंतापनत्वेन होती है। तो कहे यदि तद अवयव रूपेण इसकी प्रतीति होती है, सर्वानुभव सिद्ध है, तो नानार्थतापत्ति होगी। जिस प्रकार से हरि शब्द के शक्यार्थ अनेक हैं। हरि शब्द के शक्य अर्थ अनेक कौन कौन हुए, तो विष्णुत्वेन विष्णु की प्रतीति हुई, इंद्रत्वेन इंद्र की प्रतीति हुई, कपित्वेन कपि की प्रतीति हुई। जब अनेक रूप में नाना शक्यता व छेदकत्वेन प्रतीति हो रही है और एक धर्मावच्छिन्न शक्तता व छेदक है, हरिपदत्व है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हरि स्थल में नाना अर्थतापत्ति होती है, उसी प्रकार से पच धातु में भी पच पदत्व एक शक्ततावच्छेदक है और नाना शक्यतावच्छेदक हो गया। अधिश्रणत्व, अधसंतापनत्व, फुत्कारत्व, तो अनेक रूप में जब प्रतीति हो रही है तो नाना शक्यता व छेदक, धर्मावच्छिन्न और एक निरूपित नाना शक्यता व छेदक जो हमारे हैं, उनसे निरूपित एक शक्यता पच पद में है, तो यहाँ पर भी नानार्थापत्ति हुई। तो कह रहे कि नहीं, उस नानार्थापत्ति का के दोष का निवारण करते हुए कहा कि दोनों स्थल में भिन्नता है। क्या भिन्नता है, तो कहे हर शब्द में जो हर शब्द से अनेक अर्थ की प्रतीति हो रही है, तो वहां पर कोई अनुगमक नहीं है, वहां पर अनुगमक कोई विद्यमान नहीं है। और यहाँ पर अनुगमक बुद्धि विशेष विद्यमान है। तो अनुगमक के विद्यमान होने के कारण यहाँ पर हमारा नाना शक्यता व छेदकत्वेन प्रतीति होने पर भी नानार्थतापत्ति नहीं होगी, क्योंकि नानार्थतापत्ति नाना शक्यता व छेदक धर्मावच्छिन्न नाना शक्यतावच्छेदक हो और एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावच्छेदक हो, तो भी नानार्थापत्ति नहीं हो सकती। क्यों? कि भैया अननुगमक नाना धर्मावच्छिन्न, हमने जो लक्षण लिखाया था वो लक्षण क्या है नानार्थत्व का, तो नानार्थत्व का जो लक्षण था वो था अननुगत
नाना अननुगत धर्मावच्छिन्न छिन्न शक्यता निरूपित एक एक धर्मावच्छिन्न धर्मावच्छिन्न शक्यतावत्वम, ये नानार्थत्व। हाँ, ये नानार्थत्व का लक्षण बताया था। तो अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा हर शब्द स्थल में जितने भी शक्यतावच्छेदक हैं वो हमारा अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्यतावच्छेदक एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावच्छेदक हरिपदत्व में है। लेकिन यहाँ पर अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न नहीं है, यहाँ पर अनुगत एक धर्म अनुगत है। अनुगत माने अनुगमक बुद्धि विशेष के विद्यमान होने के कारण हमारा बुद्धि विशेष जो है उसका अनुगमन करा देगा, इसलिए यहाँ पर जो है नानार्थापत्ति नहीं हुई। इन दोनों स्थलों में भेद है, इसलिए भेद होने के कारण हर शब्द के समान नानार्थतापत्ति यहाँ नहीं होगी। ये बात गत कक्षा में बता दिया। और उस क्रिया इसी बात को कहते हुए कह दिया, भर्तृहरि ने क्रिया का लक्षण बताते हुए लिखा। अब आप लोग जो है भूषण सार को देखिए, उन्होंने उसमें दिया कि गुण भूतई अवयवई समूह क्रम जन्मनाम बुद्धिया प्रकल्पिता भेद क्रियेति व्यपदिश्यते। कहा यहाँ पर गुण भूतई अवयवई क्रम जन्मनाम समूह और बुद्धिया प्रकल्पिता भेद समूह, ये दोनों समूह का विशेषण है। क्रम जन्म नाम समूह और बुद्धिया प्रकल्पिता भेद समूह क्रियेति व्यपदिश्यते, माने क्रिया उसको कहा जाता है। कहे भैया माने क्रम जन्म तो अवयव माने अवयव रूप में टुकड़े टुकड़े में हमारा जो है क्रिया की निष्पत्ति होती है। ये बातें हमने गत कक्षा में बता दिया कि जैसे पच धातु से जो क्रिया होगा वो क्रमिक होगा, अर्थात सबसे पहले जो है फुत्कारत्व होगा, फिर अधिष्ठानत्व होगा, तब जाकर के क्रम से क्रिया की प्रतीति हो रही है। तो वही कह दिया वो जो अवयव है वो गुणीभूत है। अब गुणीभूत अवयवों के द्वारा गुणभूतई अवयवई ही क्रम जन्म नाम समूह अथ बुद्धिया प्रकल्पिता भेद समूह। प्रकल्पिता भेद का करते हैं अर्थ करते हैं प्रकल्पित अभेद यस्मिन् समूहे स समूह प्रकल्पिता भेद समूह। यहाँ बहुब्रीहि समास है प्रकल्पिता भेद में, माने अभेद जो है वो हमारा प्रकल्पित की गई है, अभेद की परिकल्पना की गई है। समूह में किसमें की गई है? प्रकल्पित अभेद यस्मिन् समूहे स समूह प्रकल्पिता भेद समूह, वो प्रकल्पिता भेद समूह है। तो बुद्धि के द्वारा उनकी अभेद की परिकल्पना की गई है। अधिष्ठानत्वेन फुत्कारत्वेन अधसंतापनत्वेन अवयव रूप में जो क्रम जन्म जो हमारा है, क्रम से उत्पन्न होने वाले जो अवयव हैं वो गुणीभूत है, मुख्य नहीं है, वो गौण है। प्रधान कौन है? प्रधान है समूह, जो उन सब का जो समूह है वो प्रधान है। उनका समूह प्रधान बनेगा कैसे? तो बुद्धि से। बुद्धि ने उन अवयवों को उन अवयवों का एक समूह बना देता है, वो बुद्धि में बनता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं बन सकता, इसीलिए बौद्ध वैयाकरणों के यहाँ बौद्ध पदार्थ है। इसलिए बुद्धि में बुद्धि परिकल्पित समूह है, बुद्धि के द्वारा प्रकल्पित जो है समूह है। तो इसीलिए कह दिया कि गुणभूतई अवयवई ही क्रम जन्म नाम का विशेषण, क्रम जन्म नाम समूह माने क्रम से उत्पन्न होने वालों का जो समूह है, जो है वो फुत्कारत्व अधिष्ठानत्व इत्यादि जो है वो क्रम से उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्रम जन्म नाम समूह और प्रकल्पिता भेद समूह माने जो समूह है, समूह और अवयवों के अभेद की प्रकल्पना कर दी गई है। और वो जो है बुद्धि परिकल्पित अभेद है, वस्तुतः अभेद नहीं है। बुद्धि के द्वारा उस ये जो अवयवों से समूह का जो क्या कहते हैं अभेद किया जाता है वो प्रकल्पित है। तो प्रकल्पित अभेद यस्मिन् समूहे, तो बहुब्रीहि समास है। तो प्रकल्पिता भेद समूह क्रियेति व्यपदिश्यते, उसको क्रिया कहा जाता है। क्रिया माने साध्यावस्थापन्ना
साध्यावस्थापन्न जो व्यापार है क्रिया, वो क्रियापद व्यपदेश से, कौन बोल रहा था? क्रियापद से जो है क्रियापद पद व्यवहार्य है, क्रियापद के द्वारा उसका व्यवहार किया जाता है जो है। तो अब वही कह दिया, तो अर्थ तो स्पष्ट है, फिर से एक बार सुन लीजिए सब लोग। गुणभूत अवयवई ही क्रम जन्म नाम, गुणीभूत अवयवों से, अवयव के द्वारा जो क्रम से उत्पन्न होने वालों का जो समूह है, और बुद्धि के द्वारा जिसके अभेद की परिकल्पना की जाती है, जिस समूह में बुद्धि के द्वारा अभेद की परिकल्पना की गई, ऐसा जो समूह है उस समूह को क्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ अधिश्रयणादि का जो समूह, अधिश्रयण और फुत्कार और अध संतापन इत्यादि का जो समूह है, उस समूह का नाम क्रिया है। वो क्रिया एक है, बुद्धि से उनका वो समूह बनता है, और वो जो क्रिया है वो एक क्रिया कहलाती है। वो विकृत अनुकूल व्यापार है, पच से होने वाला विकृत अनुकूल व्यापार है, गम से होने वाला उत्तर देश संयोगानुकूल जो व्यापार है, उस व्यापार को जो है क्रिया के द्वारा, क्रियापद के द्वारा उसको कहा जाता है। क्रियते ययासा क्रिया, एक कर्ण व्युत्पत्ति वाला यहाँ पर क्रिया है। तो क्रिया माने क्रियते ययासा, यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया शब्द की दो व्युत्पत्ति हमने बताई थी। यहाँ क्रिया शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो क्रियते ययासा क्रिया। यहाँ पर जो स प्रत्यय है क्रिया धातु से, वो करण अर्थ में है, तो करणार्थक क्रियापद का ग्रहण यहाँ पर किया गया है जो है। तो एक क्रिया का लक्षण बता दिया गया। अब जो है इसके पहले फल का लक्षण बता दिया गया, क्रिया माने व्यापार का लक्षण बता दिया गया, साध्यावस्थापन्न व्यापार क्या है उसको बता दिया गया। और जो है अब बता रहे हैं कि धात्वर्थम निरूप्य, मूल में देखिए लिख रहे हैं कि धात्वर्थम निरूप्य तिंगर्थम आह। अब जो है फल व्यापार और धातु, जो हमारा श्लोक था, फल व्यापार और धातु आश्रय तु तिंग स्मृता, तो फल व्यापार और धातु इसका व्याख्यान अभी तक हुआ। ये कह रहे हैं, कौन भट्ट कह रहे हैं अभी तक जो व्याख्यान हुआ था वो फल व्यापार और धातु इसको बता दिया गया। तो धात्वर्थम निरूप्य, तो वैयाकरणों के मत से धात्वर्थ का निरूपण करने के अनंतर वैयाकरणों के मत से क्या हुआ, धात्वर्थ फल और व्यापार। धात्वर्थम निरूप्य, धात्वर्थम प्रतिपाद्य, धात्वर्थ को बता करके अब तिंगर्थमाह, तिंग का अर्थ क्या है, प्रत्यय का अर्थ क्या है, उसको बताते हुए कह रहे हैं कि आश्रय तु तिंग स्मृता। अब उसका व्याख्यान चलेगा। अभी फल व्यापार और धातु का व्याख्यान था, अब कौन भट्ट कर रहे हैं कि आश्रय तु तिंग स्मृता। अब इसका व्याख्यान चलेगा तिंगर्थमा के द्वारा। तो आश्रय तु तिंग स्मृता का अवतरण है धात्वर्थम निरूप्य तिंगर्थमा, ये अवतरण दिया कौन भट्ट ने। किसका अवतरण है, ये अवतरण है आश्रय तु तिंग स्मृता का। तो इसका अर्थ भी बता दिया था हमने। आश्रय माने फलाश्रय और व्यापाराश्रय, फलाश्रय और व्यापाराश्रय इसका वाचक तिंग पद है। ये आश्रय तु तिंग स्मृता का अर्थ है। हमने अर्थ किया था कि आश्रय में जो सप्तमी व्यक्ति है, उस सप्तमी व्यक्ति का अर्थ क्या है, वाचकत्व रूप विषयत्वम सप्तम अर्थ, वाचकत्व अर्थ है। तो वाचकत्व सप्तम अर्थ क्या है, वाचकत्व। तो इसका मतलब क्या होगा कि आश्रय निरूपित वाचकता वंत तिंग थी। हमारे आश्रय माने, तो आश्रय का अर्थ हुआ कि फलाश्रय और व्यापाराश्रय। अर्थ कौन भट्ट स्वयं कर रहे हैं कि आश्रय माने फलाश्रय व्यापाराश्रय चैत्यर्थ। फलाश्रय का मतलब हुआ जो फल का आश्रय, जैसे पच धातु लिया हमने पचती, तो पचती में पच धातु दिया, और पच धातु
से अर्थ आया फल और व्यापार। फल का जो आश्रय है वो बताया था विकृति किसमें है, तो विकृति टंडोल में। किसमें है, तंडुल टंडोल में। में। हाँ, तो विकृति का आश्रय या विकृति का आधार या विकृति का अधिकरण कौन हुआ, विकृति रूप फल का आधार, विकृति रूप फल का आश्रय, विकृति रूप फल का अधिकरण कौन है, तंडुल। तो तंडुल क्या है, कर्म। तो इसका मतलब फलाश्रय कर्म। और व्यापार का आश्रय कौन होता है, तो व्यापार का आश्रय जो होता है वो कर्ता होता है। इसका व्याख्यान किया भी था कि क्या, जैसे विकृत अनुकूल व्यापार कौन करेगा, तो विकृत अनुकूल व्यापार देवदत्त करेगा। देवदत्ता तंडुलम पचती, तो विकृत अनुकूल व्यापार देवदत्त किया, तो देवदत्त में व्यापार रहता है। तो देवदत्त में रहा, तो जिसमें रहा वो आधार है, वो आश्रय होगा, वो अधिकरण होगा। इसलिए कहते हैं कि फलाश्रय। फलाश्रय कौन हुआ, तो फलाश्रय कर्म और व्यापाराश्रय कर्ता। फल का आश्रय कर्म होता है और व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे। तो वही लिख रहे हैं फलाश्रय कर्म व्यापाराश्रय कर्ता। अब कह रहे हैं, एक शंका होती है कि जब फलाश्रय आश्रय तो तीन स्मृता का अर्थ हुआ कि आश्रय माने फलाश्रय और व्यापाराश्रय का वाचक तीन पद है। तो फलाश्रय और व्यापाराश्रय का वाचक जब तीन पद है तो आश्रय केवल अर्थ कैसे हो गया, फलाश्रय अर्थ होना चाहिए और व्यापाराश्रय अर्थ होना चाहिए। तो फलाश्रय और व्यापाराश्रय ये तीन का अर्थ होना चाहिए, तो केवल आश्रय मात्र तीन का अर्थ कैसे हुआ। तो उसका उत्तर देते हुए कर रहे हैं, एक नियम है, लिख लीजिए सब लोग। नियम है अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ। इसका अर्थ है कि जो अन्य से लभ्य न हो, जो अन्य से प्राप्त न हो, वही किसी का अर्थ होता है, जो किसी और से प्राप्त न हो। जैसे यहां पर देखिए अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ का अर्थ एक बार फिर सुन लीजिए, जो और किसी से प्राप्त न हो वही किसी का अर्थ होता है। जैसे पाचकह कहते हैं, तो पाचकह में फल और व्यापार जो है, फल और व्यापार वो पच से प्राप्त होता है। और पाचकह कहने पर शाब्द बोध होता है विक्लिप्त अनुकूल व्यापार आश्रय। तो वहां पर अब कहा कि ये आश्रय किसके, आश्रय जो है वो किससे आ गया, तो पच से, तो फल और व्यापार प्राप्त हुआ, विक्लिप्त अनुकूल व्यापार। रबुल प्रत्यय और आश्रय नया चीज आ गया, तो वो नया आश्रय जो है वो किसका अर्थ हुआ, रबुल प्रत्यय का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी फलाश्रय और व्यापाराश्रय ये अर्थ हुआ। आश्रय तू तीन स्मृता का अर्थ हुआ, फलाश्रय व्यापाराश्रय तीन स्मृता, ये अर्थ है। माने फलाश्रय और व्यापाराश्रय इसका वाचक तीन पद है, लेकिन यहाँ पर फल और व्यापार जो है वो अन्य लभ्य है। अन्य लभ्य माने धातु से प्राप्त होते हैं। फल और व्यापार किसका अर्थ है, फल और व्यापार धातु का अर्थ है। किसका अर्थ है, धातु का अर्थ है। तो धातु से ही फल और व्यापार अर्थ प्राप्त हो जाता है, इसलिए बचा केवल फलाश्रय और व्यापाराश्रय में आश्रय मात्र बचता है। इसलिए आश्रय मात्र तीन का अर्थ होता है। फल और व्यापार यो हो, तो मतलब हुआ कि फल और व्यापार के धातु से लभ्य होने के कारण, फल और व्यापार चूंकि धातु से प्राप्त होता है, इसलिए हमारा शुद्ध आश्रय मात्र वो तीन का अर्थ होगा। फलाश्रय और व्यापाराश्रय में कर्ता और कर्म में आश्रय मात्र जो है वो हमारा क्या है, तीन का अर्थ होगा। तो वही कह रहे हैं कि तत्र, अब किताब सब लोग देखें, लिख रहे हैं कौंड भट्ट कि तत्र फल व्यापारियो हो धातु लभ्यत्वा न तिंगस्तदं से शक्ति ही। मतलब हुआ कि फल व्यापारियो हो,
माने फल और फल व्यापारियो हो, माने इसमें फल व्यापारियों में षष्ठी व्यक्ति है। तो फलंच व्यापारश्च इति फल व्यापारौ तयो फल व्यापारी, इसमें कौन व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति है। तो फल और व्यापार के धातु लभ्य होने के कारण, माने धातु से फल और व्यापार प्राप्त होता है, इसलिए न तिंग तदन से शक्ति। तदन से माने फलांशे और व्यापारांशे, फल के अंश में और व्यापार के अंश में तिंग की शक्ति नहीं है। माने तिंग पद से होने उपस्थित होने वाला जो अर्थ होगा वो शुद्ध आश्रय मात्र होगा। माने तिंग पद जन्य उपस्थिति का जो विषय होगा वो आश्रय मात्र होगा, फल और व्यापार नहीं होगा, क्योंकि फल और व्यापार में शक्ति जो है वो धातु की है। धातु पदजन्य उपस्थिति के विषय जो होंगे वो कौन होंगे? धातु पदजन्य उपस्थिति का विषय फल और व्यापार होगा। तो धातु पदजन्य उपस्थिति के विषय फल और व्यापार होते हैं। तिंग पदजन्य उपस्थिति का विषय जो होगा वो शुद्ध आश्रय मात्र होगा, इसलिए तदंश से माने फल के फलांश में और व्यापारांश में तिंग की शक्ति नहीं है, केवल फलाश्रय माने आश्रय मात्र में शक्ति होती है। वही कह दिया कि भैया फल व्यापार और धातु लभ्यत्वात् न तिंग तदंश से शक्ति का हेतु दीजिए। तो हेतु दिया अन्न लभ्यत्वात्, क्योंकि वो अन्न से लभ्य है, माने फल और व्यापार अन्न लभ्य है, माने धातु से लभ्य होता है। तो धातु से फल और व्यापार अर्थ चूंकि आता है, इसलिए आश्रय मात्र जो है वो तिंग का अर्थ होता है। अब कहा कि भैया देखिए, तो अब बताया था हमने कि शक्य जो होता है वो अर्थ होता है। शक्य क्या है? अर्थ। तो तिंग का शक्य कौन है? तिंग का शक्य है आश्रय। आश्रय तिंग का अर्थ है। तो तिंग का शक्य क्या है? अशक्य माने अर्थ, शक्य माने शक्ति जन्य अर्थ या शक्ति विषय शक्य उच्यते। शक्ति का जो विषय है उसको शक्य कहते हैं। और शक्त किसको कहते हैं? शक्त्याश्रयम शक्तम। शक्ति का आश्रय जो होता है वो शक्ति होता है। और शक्य कौन होता है? शक्ति विषय शक्य। तो यहाँ पर शक्य जो हुआ वो शक्ति का विषय, तो यहाँ पर शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति के विषय को शक्य कहते हैं। इसी को कहते हैं शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति विषय शक्य है। तो शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति का विषय तिंग पद निष्ठ, तिंग पद में शक्ति है, तो तिंग पद निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति का विषय जो होगा वो आश्रय होगा। तिंग पद में शक्ति है, तिंग पद का अर्थ हुआ आश्रय, तो तिंग पद निष्ठ, और तिंग पद में शक्ति है तो तिंग पद निष्ठ शक्ति हुई। तो तिंग पद निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन, शक्ति ज्ञान के अधीन उपस्थित होने वाला विषय कौन है? आश्रय। तो इसी को कहते हैं तिंग पद निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति विषय आश्रय। तो तिंग पद मतलब हुआ कि तिंग पद से शक्ति के ज्ञान के अधीन जो है उपस्थित होने वाला विषय जो होगा वो आश्रय है। तो आश्रय हमारा हुआ शक्य। तो शक्ति विषयी भूता अर्थ शक्य, ये शक्य हुआ। अब शक्य में शक्यता रहेगी। हमने बताया था कि मूर्ख में मूर्खता, विद्वान में विद्वता, घट में घटता, शक्य में शक्यता। मूर्खतावच्छेदक धर्म है। तुम्हारा बड़े बड़े विद्वान जो है काशी में प्रयोग करते थे कि मूर्खतावच्छेदक धर्म विद्यमान है इसमें। वो ये नहीं कहते थे कि यह मूर्ख है, उनकी भाषा होती थी कि यह मूर्खतावच्छेदक धर्म है, जड़तावच्छेदक धर्म है, मतलब जड़त्व है। जड़तावच्छेदक धर्म कौन हुआ? जड़त्व। मूर्खतावच्छेदक धर्म मूर्खत्व। तो अब उसी प्रकार से शक्यतावच्छेदक धर्म क्या है? शक्यतावच्छेदक धर्म क्या होगा? आश्रयत्व। शक्य हुआ आश्रय, शक्यतावच्छेदक आश्रयत्व। शक्य में शक्यतावच्छेदक धर्म रहेगा, शक्यतावच्छेदक धर्म का आश्रयत्व।
तो शक्यतावच्छेदक धर्म हमारा हुआ आश्रय, आश्रयत्व। तो शक्यतावच्छेदकम किमस्ति आश्रयत्वम, मूर्खतावच्छेदकम मूर्खत्वम, घटतावच्छेदकम घटत्वम, पटतावच्छेदकम पटत्वम, मठतावच्छेदकम मठत्वम, शक्यतावच्छेदकम आश्रयत्वम। तो यहाँ पर जो है आश्रयत्व जो है वो शक्यतावच्छेदक धर्म हुआ। तो वही कह रहे हैं कि शक्यतावच्छेदक, आप आगे वही लिख रहे हैं, देखिए शक्यतावच्छेदकम च आश्रयत्वम तत्तच्छक्ति विशेष रूपम इति सुबर्थ निर्णय बक्षते। मतलब शक्यतावच्छेदक जो धर्म हुआ वो हमारा आश्रयत्व हुआ और वो तत्तच्छक्ति रूप है। तत्तच्छक्ति रूप का मतलब हुआ कि ये जो आश्रयत्व है ना, आश्रयत्व, आश्रय क्या है, फलाश्रय क्या है, कर्म, कर्म कर्म कर्म, और व्यापार आश्रय क्या है, कर्ता। कर्ता। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आश्रय माने वही वही फलाश्रय व्यापार आश्रय बताए कौन भट्ट कि फलाश्रय व्यापार आश्रय। तो फलाश्रय माने कर्म और व्यापार आश्रय माने कर्ता। तो कर्ता कर्म ये तीन का अर्थ होता है। तो कर्ता और कर्म जब तीन का अर्थ हुआ, फलाश्रय कर्म और व्यापार आश्रय कर्ता, कर्ता कर्म जब तीन के अर्थ हुए तो कर्ता तो वही तो फलाश्रय व्यापार आश्रय है। और आश्रयत्व माने, तो आश्रयत्व, आश्रयत्व, आश्रय कौन हुआ, आश्रय हुआ कर्ता और कर्म। आश्रयत्व माने कर्तृत्व कर्मत्व। हाँ, कर्तृत्व और कर्मत्व, इसी को कर्तृत्व और कर्मत्व को कहते हैं तत्तच्छक्ति रूप है। माने ये जो हमारा क्या कहते हैं, कर्तृत्व है, कर्मत्व है, यही आश्रयत्व है। आश्रयत्वम तत्तच्छक्ति रूपम अस्ति। कर्तृत्व, कर्मत्व, करणत्व, संप्रदानत्व, अधिकरणत्व, ये तत्तच्छक्ति रूप है। कर्तृत्व शक्ति, कर्तृत्व शक्ति कर्ता में रहेगी, कर्मत्व शक्ति कर्म में रहेगी, करणत्व शक्ति करण में रहेगी। तो वो जो तत्तच्छक्ति रूप है, ये सुबर्थ निर्णय में बताएंगे। सुबर्थ निर्णय में दो बातें बताएंगे। दो बातें क्या है कि एक जो है शक्यतावच्छेदकाश्रय जो होता है, माने कर्ता कर्म इत्यादि जो है, जो है वही विभक्ति के अर्थ होते हैं। तो इसको कहते हैं आश्रय। कि आश्रय जो होता है वो जो होते हैं वो विभक्ति का, आश्रय जो होता है वही विभक्ति का अर्थ होता है। जैसे ग्रामम है, तो ग्रामम में जो अम विभक्ति है, उस अम विभक्ति का अर्थ है कर्म। उस अम विभक्ति का क्या अर्थ है, कर्म। कर्म। जैसे कह दिया देवदत्तेन या रामेण बाणेन हतो बाली। तो रामेण में जो तृतीया व्यक्ति है, उस तृतीया व्यक्ति का क्या अर्थ है, कर्ण, कर्ता, वो अनुक्त कर्ता अर्थ में तृतीया आश्रय। और तृतीया व्यक्ति का कर्त तृतीया का आश्रय अर्थ होता है, तो आश्रय होता है। तो हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आश्रय अर्थ होता है, कर्ता कर्तृत्व का आश्रय नहीं जी। कर्म, कर्म। तो ये क्या है, कर्म कर्ता ये धर्मी है, और कर्तृत्व कर्मत्व ये क्या है, धर्म। धर्म है। कर्तृत्व कर्मत्व क्या है, धर्म है। और कर्ता और कर्म क्या है, धर्म वाला, धर्म वाला, धर्मी। हाँ, धर्मी। तो दोनों मत बताया गया है। भाष्यकार कौंड भट्ट आगे बताएंगे, सुबर्थ निर्णय में कौंड भट्ट ने बताया कि ये जो है, ये जो द्वितीयादि विभक्तियां हैं, ये जो है धर्मी के वाचक होते हैं। अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान माने उद्देश्य, इस अवधि, अवधित्व नहीं अवधि, कर्तृत्व नहीं कर्ता, कर्मत्व नहीं कर्म। तो ये धर्मी, धर्मी वाचकत्व, धर्मी अर्थ होता है ये द्वितीय विभक्ति का। एक मत हुआ। दूसरा मत होता है कि ये जो धर्म होता है ना, ये धर्म कर्तृत्व कर्मत्व करणत्व, यही अर्थ होता है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का।
कर्तृत्व कर्मत्व कर्णत्व इत्यादि। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो शक्ति रूप कर रहे हैं आश्रत्व। तो शक्ति रूप जो है वो हमारा माने धर्म रूप अर्थ जो है वो भी बताएंगे कि दो पक्षांतर है। धर्म भी द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है और द्वितीय विभक्ति का धर्मी भी अर्थ होता है, तो दोनों पक्ष बताएंगे। तो नागेश जो नव्य वैयाकरण है वो धर्म को लेकर के चल दिए, और जो प्राचीन वैयाकरण है वो जो है धर्मी को लेकर चलते हैं, और जो नव्य वैयाकरण है वो धर्म अर्थ मानते हैं। तो दोनों में मतभेद हो गया। और भाष्यकार ने दोनों बातें कहा। क्या कहा? सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैवतिता तथा तिंगाम प्रसिद्ध नियम अस्तित्व नियम प्रकृति सुगा। तो सुपाम कर्माद्योप्यर्था, यहाँ पर जो है इसमें दोनों पक्ष बता दिया, जो है दोनों पक्ष बताया गया है। तो माने इस भाष्य में भाष्यकार ने जो है जब व्यक्तियों का अर्थ बताना शुरू किया भाष्यकार, तो वहां पर दोनों अर्थ को बता दिया कि ये भी अर्थ होता है, धर्म भी अर्थ होता है और धर्म भी अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो कौन भट्ट कर रहे हैं कि आश्रयत्वम तत्शक्ति विशेष रूपम, माने कर्तृत्व कर्मत्व विशेष रूप है, ये सुबर्थ निर्णय में बक्षते, मेरे द्वारा कहा जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़े। जी आचार्य जी। आ गया? जी वही आचार्य। कह दिया कि कर्तृत्व कर्मत्व आदि जो है वो ये अर्थ होता है द्वितीय, क्या कहते हैं द्वितीय सुबर्थ निर्णय में बताएंगे। और यहाँ पर जो आश्रयत्व है वही कह रहे कि आश्रयत्व, यहाँ पर जो आश्रयत्व है वो तत्शक्ति रूप है, वही आश्रयत्व है। कर्तृत्व कर्म कर्तृत्व जो अवच्छेदक है वो कर्तृत्व कर्मत्व रूप है, ये यहाँ पर बता दिए। अब जो है एक नया प्रश्न आ गया यहाँ पर कि भैया अभी जो अर्थ आपने बताया, अभी आपने तीन का अर्थ क्या बताया? तीन का अर्थ आपने बताया कि फलाश्रय और व्यापाराश्रय, माने आश्रय माने फलाश्रय व्यापाराश्रय माने आश्रय कर्ता और कर्म। हाँ, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, ये तीन का अर्थ है। तीन के चार अर्थ बताया था, कर्ति कर्म संख्या काल। तभी कर्ता कर्म को लेकर संख्या काल तो सभी की मत से होता है। अब जहां अब जो है युद्ध शुरू हो गया, अब यहाँ से लड़ाई शुरू होगी, अब शास्त्रार्थ शुरू होगा। अब मीमांसक चूंकि तीन का अर्थ क्या मानता है बताया, लिखाया था हमने। मीमांसकों के मत में प्रत्येक अर्थ क्या होता है? भावना। हाँ, भावना है। वो तो कहेगा, तो मीमांसक कहेगा तीन के द्वारा क्या अर्थ आएगा, तो कहेगा तीन के अर्थ के द्वारा जो है वो व्यापार भावना रूप अर्थ की प्रतीति होगी। और वैयाकरण कहेगा कर्ता कर्म की होगी, मीमांसक कहेगा कि भावना की होगी, और नैयायिक कहेगा तीन का अर्थ तो कृति है, कृति की होगी। तो अब तीनों में युद्ध छिड़ना चालू होगा। तीनों का जो है तो दोनों को पराजित करने के उद्देश्य से अब प्रश्न कर रहे हैं कौन भट्ट। बड़े मीमांसकों के मत का खंडन करेंगे और नैयायिकों के मत का खंडन करने के उद्देश्य से अब लिखते हैं कौन भट्ट, प्रश्न करते हैं कि अब तीन अर्थ के विषय में, अब कर्ता कर्म के विषय में साक्षात चलेगा कि कर्ता कर्म तीन का ही अर्थ है, इसमें हमें प्रमाण बताइए। तो वही प्रश्न कर दिए कि ननु अनयोः आख्यातार्थत्वे किम मानम। तब उसका उत्तर दिए प्रतीते लक्षणया आक्षेपात प्रथमांत पदार्थवाद संभवात इति चेद अत्र उच्यते। मतलब ये हुआ, अब प्रश्न कर रहे हैं कौन भट्ट कि भैया ऐसा है कि ननु अनयोः आख्यातार्थत्वे किम मानम। अनयोः हमारे कर्ति कर्मणो आख्यातार्थत्वे किम मानम। ये देखो जो प्रयोग होता है ना, ये भाव बहुत, ये अपने व्याकरण संप्रदाय में, व्याकरण संप्रदाय क्या, ये जो शास्त्रार्थ करने की जो परंपरा है उसमें भाव निर्देश करके ही निर्देश किया जाता है, भाव परक निर्देश किया जाता है। जैसे कहते हैं ब्राह्मण पंडित अस्ति, तो ब्राह्मण पंडित है, और ब्राह्मण से पांडित्यम, पंडित में रहने वाला जो धर्म विशेष है, भाव है, धर्म है, उसको कहते हैं पांडित्य।
तो पांडित्य को जब कहना चाहेंगे तो षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आख्यातार्थत्व माने कि कर्ता कर्म आख्यातार्थ है, कर्ता कर्म आख्यातार्थ है। आख्यात माने तीन, यहाँ आख्यात से तीन पद लेते हैं। तो अनु अनयो हो माने कर्ति कर्मणयो हो, आख्यातार्थत्व की मानम का मतलब कर्ता कर्म, ये तीन का अर्थ होता है इसमें प्रमाण क्या है। मानम माने किम प्रमाणम, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कुंड भट्ट वैयाकरण की रीति से कि प्रतीते, कि प्रतीति ही प्रमाण है। प्रतीति जो है, प्रतीति माने तथानुभव प्रमाणम, प्रतीति माने तथानुभव प्रामाण्यात्, भैया प्रतीति ही प्रमाण है। तब प्रतीति, प्रतीति क्या प्रमाण है, ये पूर्व पक्ष के रूप में दे रहे हैं क्योंकि शास्त्रार्थ करना है। अभी अपना प्रमाण देंगे जो है ल कर्मणि च भावे चा कर्म के ये सिद्धांत में प्रमाण है, वो आगे देने वाले हैं। क्योंकि कर्ता और कर्म में लकार का विधान होता है और लकार के स्थान में तिंग होता है। तो तिंग जो है वो कर्ता कर्म अर्थ में होगा, इसलिए ल कर्मणि च भावे चा कर्म के आगे प्रमाण देंगे। लेकिन अभी चूंकि उस प्रतीति को लेकर के शास्त्रार्थ करना है, इसलिए वो प्रतीति पहले दे दिए कि प्रतीति माने अनुभव प्रमाण है। क्योंकि अनुभव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नैयायिक और मीमांसक आदि जो हैं वो अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। तो उनके अनुसार लेकर के चल दिए कि प्रतीति ही प्रमाण है। तो प्रतीति का मतलब हुआ कि पचति कहने से, ध्यान दीजिए, पचति कहने से क्या बोध होता है। पचति कहने से एक वृत्ति वर्तमान काल वृत्ति विक्लित अनुकूल व्यापार। तो एक कर्त वृत्ति रूप अर्थस्य प्रतीते, एक माने कर्त रूप अर्थस्य पचति इति उच्यमाने सति कर्तु प्रतीति भवति, कर्ता की प्रतीति होती है, यही प्रमाण है, यही अनुभव प्रमाण है कि पचति कहने से कर्ता रूप अर्थ आ रहा है। पच्चते कहने से क्या बोध होता है, पच्चते कहने से एक कर्म वृत्ति, तो एक कर्म निष्ठा विकृति, तो एक कर्म की प्रतीति होती है, कर्म की प्रतीति होती है। तो पच्चते और पचति कहने पर जो कर्ता की प्रतीति हो रही है वो तिंग के समव्यवहार में ही प्रतीति हो रही है। अर्थात जब केवल पच कहते हो तो कर्ता रूप अर्थ नहीं मालूम होता है। पच्चते में केवल पच कहोगे तो कर्म रूप अर्थ नहीं मालूम हो रहा है, और जो पच्चते कह दिए तो मालूम हो गया कि कर्म है, पचति कह दिए तो मालूम हो गया कि कर्ता है। तो यही प्रतीति प्रमाण है, एक कौंड भट्ट कहना चाहती है। तब जो है मीमांसक और नैयायिक आ गए कि भाई साहब वैयाकरण जी, आप प्रतीति प्रमाण जो दे रहे हो वो आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहे कि ये जो प्रतीति होती है, ये प्रतीति जो है वो लक्षणा के द्वारा ही हम कर लेंगे। कहे हम आपके यहाँ तो तीन से आ रहा है, आपके यहाँ तीन से कर्ता अर्थ आता है, तो आप कह दिए एक कर्ती वृत्ति के। पचति कहने पर हम भी कहते हैं कि एक कर्त वृत्ति ही, एक कर्ती वृत्ति ही, और विक्लित अनुकूला भावना, एक कर्त वृत्ति ही विक्लित अनुकूला भावना हम भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी तो कर्ता की प्रतीति 25 से हो रही है, लेकिन हम क्या 30 से हम कर्ता अर्थ लाते हैं क्या? नहीं लाते हैं। तो हमारे यहाँ भी तो प्रतीति हो रही है, एक कर्त वृत्ति ही विक्लित अनुकूला भावना। हम भावना शब्द बहुत मानते हैं, तो हमारे यहाँ भी तो क्या कहते हैं, कर्ता की प्रतीति हो रही है। तो कर्ता की प्रतीति जो है वो हम करते कैसे हैं कि कर्ता की प्रतीति हम दो प्रकार से करते हैं। मीमांसक कह रहा है, मीमांसक क्या कह रहा है कि कर्ता की प्रतीति हम कैसे करते हैं। देखिए पचति हम कह दिए, तो पचति पद के द्वारा देखिए, अब ब्लैक बोर्ड में थोड़ा लिखना पड़ेगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब ब्लैक बोर्ड का सहारा लेंगे तो देखिए,
मीमांसक जो कहता है, जो है, ये दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना? जी आचार्य जी 26/11/22। नहीं हो गया। अब देखिए, जो मीमांसक है, मीमांसकों के यहाँ पचति कहने पर पिन करते फिर कोई कर पाते कोई नहीं। पच से क्या आएगा अर्थ? पच से आएगा, पच से क्या आएगा बताओ कोई? मीमांसकों का मत हमने लिखाया था। पच से क्या आ गया? एक अर्थ आता है। मीमांसकों का मत है फल मात्रम धात्वर्थ, केवल फल मात्र अर्थ होता है। और व्यापारस्थ प्रत्यार्थ, भावना जो है, व्यापार कहिए भावना कहिए एक चीज है। अभी अंतर बाद में कभी बताएंगे। तो अभी ती से वो भावना रूप अर्थ ले आता है। भावना ने व्यापार, उसके यहाँ भावना की प्रतीति ती से हो रही है, दिख रहा है। और इन दोनों का जो है संबंध क्या है? वही अनुकूलत्व, अनुकूल। तो विक्लिप्त पचति से विक्लिप्त अनुकूला भावना, विक्लिप्त अनुकूल भावना की प्रतीति मीमांसकों के यहाँ भी होती है। अब ध्यान दीजिए, तो उसके यहाँ तो कर्ता अर्थ नहीं आया ना, कर्ता अर्थ न इससे आया न इससे आया, लेकिन उसके यहाँ भी एक कर्त वृत्ति की प्रतीति होती है। कर्ता की प्रतीति उसके यहाँ भी पचति कहने पर उसके यहाँ भी शब्द बोध होता है एक कर्त वृत्ति। तो वो आया कैसे? देखिए, एक कर्त वृत्ति, तो एक कर्त वृत्ति उसके यहाँ भी शब्द बोध होता है। एक कर्त वृत्ति वर्तमान काल भी आता है। ठीक है, वो भावना के साथ साथ ती से वो क्या कहते हैं, काल अर्थ भी मानता है। तो काल भी आएगा, वर्तमान काल। तो काल में विवाद नहीं है। तो विवाद है कि ती से वैयाकरण ती से क्या मानता है? ती से कर्ता मानता है, उसकी जगह मीमांसक ती से भावना मानता है। और नैयायिक ती से कृति मानता है। नैयायिकों से इससे आ जाता है, नैयायिकों के यहाँ कृति, ठीक, कृति। अब उनके यहाँ एक कर्ता की प्रतीति किससे होगी? एक अर्थ भी मानता है, एक अर्थ मानेगा, काल अर्थ मानेगा, समान है। केवल कर्ता कर्म अर्थ नहीं मानता है मीमांसक, कहेगा ती का अर्थ भावना है, कर्ता कर्म नहीं है, उसी में शास्त्रार्थ। ठीक है, वैयाकरण कहेगा ती से कर्ता आएगा, वो कहता नहीं ती से भावना आएगा। लेकिन उसके यहाँ भी एक कर्ता की प्रतीति होती है, कर्ता का बोध होता है। और नैयायिक कृति मानता है, तो कृति अर्थ माना, लेकिन उसकी भी कृति अर्थ मानने पर भी कर्ता की प्रतीति उसके यहाँ भी होती है। कैसे होती है अब बता के देखिए, अर्थ समझ में आ गया। तो अब कह दिया, ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आ गई कि वैयाकरणों के यहाँ तीन से क्या आया? कर्ता कर्म आया। नैयायिकों के यहाँ तीन से कृति आया। मीमांसकों के यहाँ तीन से भावना अर्थ आया, भावना अर्थ की प्रतीति हुई। अब लेकिन कर्ता और कर्म जो है तीन से आया ही नहीं, लेकिन बोध उनके यहाँ भी होता कर्ता की। तो कैसे होता है? तो वो कहते हैं कि ऐसा है, ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ प्रतीति जो होती है वो भावना, हमारा तीन का अर्थ है, लक्षणावृत्ति के द्वारा हम भावना की प्रतीति कराते हैं। तो भावना और आक्षेप से लक्षणा से कर्ता की प्रतीति कराते हैं। तीन का अर्थ हुआ भावना, और कर्ता हुआ जो वो लक्षणावृत्ति से आता है, माने भावनाश्रय में लक्षणा मानता है। ये लिख के कहीं रख सकते हो कि मीमांसक जो है तीन से भावना अर्थ की प्रतीति कराता है और भावनाश्रय में लक्षणा मानता है।
भावनाश्रय माने कर्ता, भावना भावना ने व्यापार, भावनाश्रय माने व्यापाराश्रय, व्यापाराश्रय माने कर्ता। तो कर्ता अर्थ की प्रतीति उसके यहाँ किस वृत्ति से होगी? लक्षणावृत्ति से होगी। तो लक्षणावृत्ति है क्या? तो ध्यान दीजिए, लक्षणावृत्ति नैयायिक और जो है नैयायिकों का लक्षणा और मीमांसकों का लक्षणा अलग अलग है। नैयायिक जो कहता है स्वशक्य संबंधो लक्षणा, नैयायिकों के यहाँ भी तिंग से कृति अर्थ आता है, तिंग पद की शक्ति। जैसे वैयाकरणों के यहाँ तिंग पद की शक्ति किसमें है? कर्ता कर्म रूप अर्थ में। उसी प्रकार से नैयायिकों के यहाँ तिंग पद की शक्ति किसमें है? कृति में। तो तिंग पद निष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति का विषय कृति बनेगा। तो कृति माने चेतन वृत्ति धर्म होता है। अभी उसका भी खंडन करेगा भैया जी। तो कृति वो जो है तिंग का अर्थ है नैयायिकों के यहाँ। और कृति का आश्रय, कृत्याश्रय जो हुआ, वो कृत्याश्रय जो हुआ वो कर्ता हुआ। तो वो भी कर्ता की प्रतीति प्रथमांत पद के द्वारा हो जाएगी उसके यहाँ, अथवा लक्षणावृत्ति के द्वारा हो जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, तो मीमांसकों के यहाँ लक्षणा और आक्षेप से कर्त रूप अर्थ की प्रतीति होती है। तो स्वबोध संबंधो लक्षणा कहता है। तो लक्षणा का दो स्वरूप समझ लो। पहले लक्षणा कहते हैं स्वशक्य संबंधो लक्षणा। नैयायिकों की रीति से लक्षणा जो होती है वो स्वशक्य संबंधो लक्षणा। जैसे गंगायाम घोषा है, तो गंगायाम घोषा में गंगा पद का जो शक्यार्थ है, मुख्य अर्थ है, वो जल प्रवाह है। गंगा पद की शक्ति किसमें है? तो लिख सकते हो जल प्रवाह, जो जल बह रहा है उसको गंगा कहते हैं। मैं उसी को कहते हैं भगीरथ रथ खाकत्वावच्छिन्न जल प्रवाह। ये गंगा पद का शक्यार्थ है। तो जल प्रवाह जो जल बह रहा है। और गंगायाम घोषा कहते हैं, घोष माने आभीर पल्ली, अहीरों की बस्ती। तो आभीर पल्ली जो है वो अहीरों की बस्ती जल प्रवाह में नहीं हो सकता। इसलिए अन्वयानुपत्ति अथवा तात्पर्यानुपत्ति होने के कारण यहाँ पर वो लक्षणा का बीज है, लक्षणा में कारण होता है। तो लक्षणा में मूल जो है वो अन्वयानुपत्ति माने घोष का जो है और गंगा का परस्पर आधाराधेय भाव संबंध से अन्वय नहीं हो सकता। आधाराधेय भाव माने घोष का आधारता संबंध से गंगा में, गंगा का आधेयता संबंध से घोष में अन्वय नहीं हो सकता। इसलिए मैंने गंगा आधार, गंगा में जल प्रवाह जब मानेंगे तो जल प्रवाह में जो बांस से बनने वाला कोई झोपड़ी है वो जल में डालोगे तो बह जाएगा। तो गंगा में जल प्रवाह में घोष थोड़ी होता है। तो इसलिए दोनों का अन्वय नहीं बना, अन्वयानुपत्ति हुई अथवा तात्पर्यानुपत्ति हुई। तो अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्ति होने पर जो है लक्षणा की गई। तो गंगा से गंगा तट रूप अर्थ लेते हैं। गंगा से गंगा माने गंगा याम घोष माने गंगा तटे घोष। तो गंगा के तट में घोष है तो तट में घोष बन सकता है। तट जो है वो आधार घोष का बन सकता है, इसलिए वहां लक्षणा की जाती है। ठीक, तो मीमांसकों के यहाँ नैयायिकों का लक्षण है स्व शक्य संबंधो लक्षणा। अब देखिए इसको घटाइए, जो लक्षणा का वो है तो स्वपद से किसको पकड़ेंगे? लक्षणा का स्वरूप क्या है? लिख लो स्व शक्य संबंधो लक्षणा। स्वपद से किसको पकड़ेंगे? स्वपद से पकड़ेंगे लाक्षणिकत्वेन अभिप्रेत पद को। तो लक्षणा किस पद में करनी है? गंगा पद में। तो लाक्षणिकत्वेन अभिप्रेत पद हुआ गंगा पद। तो स्व हुआ गंगा पद, स्व शक्य, शक्य कौन हुआ? शक्य माने शक्यार्थ। तो गंगा का शक्यार्थ क्या है? गंगा का शक्यार्थ हुआ जल प्रवाह, अभी बताया। तो गंगा का शक्यार्थ का स्व शक्य हुआ जल प्रवाह। जल प्रवाह जो है वो सामीप्य संबंध से तीर में विद्यमान है, उसके समीप में तीर है, तट है। इसलिए सामीप्य संबंध से जो है
सामीप्य संबंध से तट रूप अर्थ का बोध हो गया। यही स्वशक्य संबंधो लक्षणा, ये लक्षणा का स्वरूप हुआ। मीमांसक कहता है स्वबुद्ध संबंधो लक्षणा, वाक्य में लक्षणा मानता है, उसके यहाँ वाक्य में लक्षणा होती है, इसे स्वबुद्ध संबंधो लक्षणा वो जो है कभी विचार करेंगे। तो कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर जो है चूंकि हमारा इसी से काम चल गया लाक्षणिकत्वेन अभिप्रेत पद, तो हमारा गंगायाम घोष, जिस प्रकार से गंगायाम घोष में गंगा पद की तट रूप अर्थ में लक्षणा की जाती है सामीप्य संबंध से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है तिंग पद का अर्थ जो होगा वो भावना होगा, लेकिन भावना जो है वो भावना पद की शक्ति, भावना रूप अर्थ में तिंग पद की शक्ति होगी। तिंग पद का शक्यार्थ जो होगा वो भावना होगा। भावनाश्रय माने व्यापाराश्रय कर्ता, कर्ता रूप अर्थ का बोध जो है वो लक्षणावृत्ति के द्वारा वो करता है कि लक्षणा रूप अर्थ की प्रतीति जो होगी वो माने भावना रूप अर्थ की जो प्रतीति होगी वो किससे होगी, लक्षणावृत्ति के द्वारा वो करा लेता है मीमांसक, अथवा आक्षेप से करता है। आक्षेप कहते हैं अनुपत्ति, अनुपत्ति के द्वारा यहाँ आक्षेप होता है। अनुपत्ति का मतलब जो है, जैसे देख लीजिए उदाहरण देख लेंगे तो आक्षेप अनुपत्ति समझ में आ जाएगा। आक्षेप क्या है, तो एक वाक्य है पीनोयम देवदत्तः, पीनो अयम देवदत्तः, लिख लीजिए पीनो अयम देवदत्तः दिवा न भूंगते। कह पीन माने मोटा, कह मोटा देवदत्त जो है ये दिन में नहीं खाता है, तो मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। तो कह भैया देखिए जब खाता नहीं है, बिना खाए पीनत तो हो सकता है क्या, मोटापन आएगा क्या, नहीं हो सकता है। तो पीनत्व की अनुपत्ति हो जाएगी ना बिना खाए, जी, तो अनुपत्ति हो गई, पीनत्व की अनुपलब्धि हो गई। तो पीनत्व की अनुपत्ति के कारण हम जो है रात्रि भोजनशील का आक्षेप कर लेते हैं। तो हमको शाब्दबोध होता है कि अयम देवदत्त रात्रि भोजनशील, यह जो देवदत्त है रात्रि में खाता है, रात्रि भोजनशील, क्योंकि दिन में नहीं खाता है, इसका मतलब रात में जरूर खाता होगा, क्योंकि मोटा है तो मोटा बिना खाए हो नहीं सकता, इसलिए रात्रि भोजन का जो है वो आक्षेप कर लिया जाता है। पीनो अयम देवदत्त दिवा न भूंगते कहने पर रात्रि भोजन का आक्षेप कर लिया जाता है। तो आक्षेप करने पर क्या होगा, पीनत्व की उत्पत्ति हो जाती है, मोटापन सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से भावना जो है, भावना किसी आधार में रहेगा ना, किसी आश्रय में रहेगा, किसी अधिकरण में रहेगा, तो भावना किस का आश्रय कौन है, कर्ता। भावना का आधार कौन है, कर्ता। भावना का अधिकरण कौन है, कर्ता। तो यहाँ पर भावना बिना कर्ता के नहीं हो सकता, भावना कर्ता के बिना नहीं हो सकता, इसलिए भावना की अनुपत्ति होने के कारण कर्ता भावना आश्रय का आक्षेप हो जाता है। भावना आश्रय के आक्षेप से भावना रूप अर्थ की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए आक्षेप से अथवा आक्षेप के द्वारा अथवा लक्षणावृत्ति के द्वारा भी हम प्रतीति करा लेंगे। एक दिया कौन, मीमांसक। मीमांसक ने कहा आक्षेप और लक्षणा से भी प्रतीति हो जाएगी, कर्त रूपार्थ की प्रतीति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम आक्षेप कर लेंगे अथवा लक्षणा कर लेंगे। तो इस हमारे यहाँ जो है तो लक्षणा वृत्ति के द्वारा जो है लक्षणावृत्ति, तो क्या भैया लक्षणया ही कह देते, आक्षेप कहने की जरूरत क्या थी मीमांसकों को। तो इसलिए लक्षणा को छोड़ के आक्षेप में इसलिए गया क्योंकि वैयाकरण कहेगा भैया ऐसा है कि तुम जो है वैयाकरण लक्षणावृत्ति नहीं मानता, वैयाकरणों के यहाँ लक्षणावृत्ति नहीं है, वैयाकरणों के यहाँ तो वैयाकरणों के यहाँ प्रसिद्धि है। तो वैयाकरण कहता है कि जो आज के आचार्य है वो कहते हैं कि वैयाकरण
अप्रसिद्धा शक्ति के रूप में लक्षणावृत्ति को मानता है। तो सिद्धांत ऐसा है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। सिद्धांत है कि वैयाकरण न लक्षणात्व न लक्षणावृत्ति को मानता है और न अप्रसिद्धात्व न लक्षणावृत्ति को मानता है। वैयाकरण लक्षण किसी भी प्रकार से लक्षणावृत्ति को नहीं मानता है। इसका व्याख्यान कभी हम कर देंगे, वो 1-8 घंटे लगेगा व्याख्यान कि लक्षणावृत्ति वैयाकरण क्यों नहीं मानता है। तो गौरव होने के कारण, तो एक तो गौरव सीधा हो रहा है कि 2 वृत्ति माननी पड़ेगी, एक लक्षणावृत्ति, तो उसी को यहाँ पर दृष्टि में रख दिया कि यहाँ पर भैया देखो मीमांसक जी, आप मीमांसकों को 3 पद की जो है शक्ति भावना रूप अर्थ में शक्ति माननी पड़ेगी। तो शक्यार्थ जो है 3 पद का शक्यार्थ जो है क्या होगा, भावना होगा। और 3 पद का लक्ष्यार्थ क्या होगा, लक्षणावृत्ति जन्य उपस्थिति अर्थ, उपस्थिति विषयभूत अर्थ कौन होगा, तो उपस्थिति विषयभूत अर्थ होगा। लक्ष्यार्थ जो होगा वो कर्ता होगा, कर्म होगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ शक्यार्थ जो है वो भावना को मानोगे और लक्ष्यार्थ मानोगे कर्ता और कर्म को, तो आपको युगपत वृत्ति द्वय का विरोध होगा। एक साथ आपको दो वृत्तियां माननी पड़ेगी, इस गौरव होगा। इसलिए वैयाकरण, इसलिए मीमांसक कहता है कि आक्षेपा कि नहीं जी हम लक्षणा नहीं मान के, चलो आक्षेप से कर लेंगे, आक्षेप से भी प्रतीति हो जाएगी, इसलिए आक्षेप में गया। तो आक्षेपात प्रतीति। तो अब ध्यान दीजिए, तो वैयाकरण कहता है कि भैया ऐसा है कि आक्षेप जो है एक नियम है, लिख लीजिए, आक्षिप्तस्य पदार्थस्य शाब्दबोधे भानम न भवति। आक्षिप्त पदार्थ का शाब्दबोध में भान नहीं होता है। ठीक, लिख लिए, आक्षिप्त पदार्थस्य शाब्दबोधे भानम न भवति। आक्षिप्त पदार्थ का शाब्दबोध में भान नहीं होता है। लिख लिए, मैं जिसका आक्षेप किया जाता है ना शाब्दबोध में वो नहीं होगा। तो कहे भैया, तो भैया कर कहेगा तो, या कोई कहेगा कि ऐसा है कि आप आक्षेप करोगे तो आप शाब्दबोध का विषय कैसे बनाओगे। तो पचति कहने से एक कर्तवृत्ति, पचति कहने से शाब्दबोध क्या होता है, पचति कहने से मीमांसकों के यहाँ शाब्दबोध होता है एक कर्तवृत्ति ही। तो कर्ता का शाब्दबोध में भान हुआ ना, एक कर्तवृत्ति ही, वर्तमान काल वृत्ति विकृत अनुकूला भावना, एक कर्तवृत्ति विकृत अनुकूला भावना कहता है ना। तो कर्ता की प्रतीति हुई कि नहीं मीमांसकों के यहाँ, कर्ता का बोध हुआ ना, हुआ, पर वो होना नहीं चाहिए था न्याय के अनुसार। हाँ, न्याय के अनुसार होना नहीं चाहिए। कौन बोल रहा था अभी, आचार्य जी अग्निपुरोहित। अग्निपुरोहित, अग्निपुरोहित, बहुत अच्छा। तो होना नहीं चाहिए नियम के आधार पे कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आक्षिप्त पदार्थ का जिसका आक्षेप करते हैं उसका शाब्दबोध में भान नहीं होता है। तो अब मीमांसक दोष देगा कि भैया आक्षेप करके आप सिर्फ कैसे शाब्दबोध में प्रतीत कराओगे कर्ता को, और कर्ता भी शाब्दबोध में आपका विषय बनता है। तब मीमांसक कहता है कि ऐसा है कि आपके यहाँ एक जो है सूत्र है आदिरंतेन सहेता। तो आदिरंतेन सहेता सूत्र में आप जो है आदि और अंत है, आद्य और अंत के द्वारा आप जो है आदिरंतेन सहेता के द्वारा प्रत्याहार बनता है, ये सबको मालूम है। आदिरंतेन सहेता ये अच और इत्यादि प्रत्याहार बनाता है। और आदि अंत चूंकि मध्यगामी समुदाय के बिना अनुत्पन्न होंगे, इसलिए आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम मध्यगानाम आक्षेप, तो अवयवी समुदाय का आक्षेप होता है। तो मध्यगामी का तो पूरे समुदाय का आक्षेप हो जाता है। मान लो अच कहते हैं तो अच माने तो पूरा सभी स्वर होंगे। तो कहे भैया आप जो है अ और च के द्वारा
आदि अंत के द्वारा, आदि शब्द आद्य अवयवाची है, अंत शब्द अंतावयवाची, इसमें भी बहुत शास्त्रार्थ है, कभी बताएंगे, अभी समय नहीं है। तो कल इतना ही समझिए कि आद्यंत जो अवयव थे उसके द्वारा अवयवी समुदाय का आक्षेप होता है। और बोध किसका होता है? बोध होता है मध्यगामी का कि नहीं होता है? मध्यगामी का होता है, तो बिल्कुल। कहेगा, तो कहे भैया आपके यहाँ भी तो होगा कि आप जो मध्यगामी का आक्षेप किए, आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षिप्त थे, तो आक्षिप्त पदार्थ का शाब्द बोध में भान आपके यहाँ भी नहीं होना चाहिए। अच कहने पर ई उ रिल री का बोध नहीं होना चाहिए आपके यहाँ भी, क्योंकि आपने भी आदि और अंत के द्वारा आक्षेप किया है। तो वैयाकरण कहता है भैया ऐसा है, तो अब उसका समाधान दिया जाता है कि ध्यान दीजिए, चाहे वैयाकरण हो, चाहे मीमांसक हो, चाहे कोई हो, सबके यहाँ समाधान यही है कि शाब्दबोध में भान आक्षेप दो प्रकार का, एक आक्षेप होता है अनुपपन्नत्वेन आक्षेप, और एक होता है आक्षेप संबंधित्वेन आक्षेप। लिख लीजिए, इसका व्याख्यान करेंगे अगली कक्षा में। तो आक्षेप द्विविधात्मक, आक्षेप दो प्रकार का, एक अनुपपन्नत्वेन आक्षेप और दूसरा संबंधित्वेन आक्षेप। अनुपपन्नत्वेन जब आक्षेप होता है तो शाब्दबोध में भान होता है, संबंधित्वेन जब आक्षेप होगा तो शाब्दबोध में भान नहीं होगा। तो संबंधित्वेन आक्षेप होने पर शाब्दबोध में भान नहीं होता है। तो आदिरंतेन सहेता, और चाहे यहाँ पर क्या ना भावना से जो आक्षेप किया, भावनाश्रय मैंने कर्ता का और कर्म का, तो वहां यहाँ पर भी जो है जो आक्षेप हो रहा है वो अनुपन्नत्वेन हो रहा है। अनुपन्नत्वेन आक्षेप होने पर शाब्दबोध में भान होता है, इसलिए यहाँ पर शाब्दबोध का विषय बनेगा, इसलिए आक्षेपात कह दिया मीमांसक। नैयायिक कहता है कि प्रथमांत पदार्थ व संभवात, क्या भैया अथवा नैयायिकों के यहाँ प्रथमांत पद से कर्ता रूप अर्थ की प्रतीति हो जाती है, तो प्रथमांत पद के द्वारा कर्त रूपार्थ का बोध हो जाता है नैयायिकों के यहाँ। आज जो है समय हो चुका है और हमें भी कहीं निकलना है एक जगह जो है, इसलिए आज जो है इतना ही रखते हैं। इसका और व्याख्यान अगली कक्षा में कर देंगे कि वो दो अनुआक्षेप कौन है और कैसे बोध होता है, अगली कक्षा में इसका विवेचन और करेंगे जो है। तो आज इतना ही बता दिए कि नैयायिक और मीमांसक ने कह दिया कि लक्षणा अथवा, नैयायिक कहता है कि लक्षणा अथवा प्रथमांत पद के द्वारा हम जो है तिंग पद की कृति में शक्ति मानेंगे, कृत्याश्रय में लक्षणा मानेंगे, तो कर्ता और कर्म का, कर्ता का बोध लक्षणावृत्ति के द्वारा होगा अथवा प्रथमांत पद से हो जाएगा। ये नैयायिक कहता है। मीमांसक कहता है कि लक्षणा से कर लेंगे अथवा आक्षेप से हम जो है कर्ता कर्म की प्रतीति करा लेंगे। इसलिए प्रतीति जो है, जो आप कह रहे हो कि शाब्दबोध में प्रतीति होने के कारण हम जो है कर्ता कर्म रूप अर्थ मानेंगे, तो प्रतीति तो हमारे यहाँ अन्य प्रतीति के अन्य भी उपाय है, इसलिए प्रतीति के अन्य उपाय होने के कारण प्रतीति को प्रमाण मान करके आप कर्ता कर्म रूप अर्थ वैयाकरण जी नहीं मान सकते। नैयायिकों और मीमांसकों ने एक साथ एक स्वर में कह दिया, तो उस पर कौंड भट्ट समाधान देंगे कि नहीं जी, कर्ता कर्म अर्थ जो है वो तिनका ही है, उसके बारे में सुन लीजिए। अब शास्त्रार्थ पूरे धात्वर्थ में चलेगा, पूरे धात्वर्थ में यही शास्त्रार्थ चलना जो है कि वो कहेगा कर्ता कर्म अर्थ जो है वो वैयाकरण कहेगा हमारा है, वो कहेगा कि हम व्यापार अर्थ जो है वो तिंका अर्थ है। यही शास्त्रार्थ पूरे व्यापार रूप अर्थ वो जो है धातु का वैयाकरण कहेगा, और वो कहेगा नहीं जी तिंका अर्थ है, इसमें शास्त्रार्थ चलना है। बस आज इतना ही रखते हैं जी। माता जी प्रणाम, आज इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में समय भी हो गया है, विद्यार्थी आज जी।